सबसे बेस्ट सीएम जो है पूरे इंडिया में माना जाए तो केजरीवाल जी माने जाते हैं, क्योंकि वो जो दिल्ली में जो उन्होंने काम किया है वो देशों नहीं विदेशों तक फेमस होंगे काम। विदेशों से लोग आके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने आते हैं, तो एक हमारे भारत का एक मान बढ़ता है कि केजरीवाल ने जो स्कूलों का जो प्राइवेट स्कूल फेल कर दिए हैं, जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल लोग छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं, ये केजरीवाल की क्या नाम है एक अचीवमेंट है कि केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया। चाहे वो तो उन्होंने इतना किया है कि इनको गिनाने लगे तो कम से कम एक दिन में पूरा भी नहीं होगा, इतना काम इन्होंने इतना काम कर दिया। अब की बार इलेक्शन है 2025 में, क्या लगता है किसकी बोलबाला रहेगी? मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली वासियों को 70 में 70 दे दे। ऐसे अगर काम अगर दिल्ली में करवाने तो 70 में 70 सीट दे दे। हाँ, क्योंकि ये काम करने वाली पार्टी है। इन्होंने राजनीति को बदला है, जो राजनीति का जो पहले जो था ना ग्राफ, उनको इन्होंने बदला है। राजनीति अब कैसे होती है इन्होंने बताया है। तो मेरे हिसाब से तो इनको 70 में 70 दे दे, वो बढ़िया है। भाजपा कह रही है कि दिल्ली में आपदा आ गया है, क्या कहेंगे आप इस? ये भाजपा नहीं कह रही है, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रचार मंत्री मोदी जी ने बोला ये कि आपदा आई हुई है देश में। देश में आपदा कैसी है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। कोरोना में सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में मारे गए। उसके अलावा इतना आपदा आया देश के अंदर, इन्होंने किसी पे हैंडल नहीं किया। और आपदा इतनी आई हुई है, बेरोजगार अभी देखो पटना में पिट रही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में। छात्रों के साथ क्या हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। तो ऐसे आपदा तो बहुत से आए हुए। कभी किसान आपदे पे बैठ जा रहे हैं, कभी पहलवान बैठ रहे हैं। तो आपदा तो ये है। अच्छा। आपदा वो नहीं है जो ये बता रहे हैं। अगर दिल्ली वासियों को ऐसा आपदा, इनके कहने के हिसाब से ये आपदा आ रही है, बिजली पानी फ्री मिल रहा है, अच्छा अस्पताल मिल रहा है, 2100 रुपये हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है उनको मिलेंगे, तो ऐसे आपदे हमें 1000 साल भी पसंद है। अच्छा। ऐसा आपदा हमें चाहिए। लेकिन जो मोदी जी जो देश में आपदा दे रहे हैं ना, ये आपदा नहीं चाहिए। ये आपदा से ये जो इनका जो केजरीवाल जी सुख दे रहे हैं आपको? बहुत सुख नहीं, ये गरीबों के लिए इतना काम इन्होंने किया। ये वो देखो अरविंद केजरीवाल जी ये गरीब के लिए काम कर रहे। वो ये नहीं देखते जाति, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई, ये सब के लिए काम करते। ये नहीं देखते कि हमें इनके लिए काम करना। उन्होंने क्या है, उनको 4 पूंजीपतियों के अलावा किसी का काम करना नहीं है। क्योंकि इनका नाम ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रचार मंत्री, क्योंकि प्रचार करने में ये बहुत माहिर है। सबसे पहले तो बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल पे इतना शानदार काम किया है। और रोड मोहल्ला क्लिनिक, बस में लेडीज़ों का यात्रा फ्री। कौन सा कहाँ पूरा देश में कहाँ पे है एक भी कोई चीज़ फ्री? कहीं पे दिखा दो। नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में आपदा आ गया है, क्या कहेंगे आप? वो तो उसको कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी कहेंगे। उसको कहने के लिए है ही नहीं। अपना काम तो गिनाते नहीं है, अपना क्या काम किया वो कभी बताते नहीं है पब्लिक को। सिर्फ यही उल्टा सीधा बोल के ही आना चाहते, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे। बीजेपी वाले नहीं आ पाएंगे। कुछ भी कर लेंगे। अब की बार 25 में किसकी सरकार रहेगी? केजरीवाल के आम आदमी पार्टी सरकार रहेगी। ज़्यादा काम किया। यहाँ कृष्णानगर विधानसभा में कोई ऐसा गली नहीं है जो नहीं बना हो। और सबसे खासियत बात है, कोई भी आके कभी भी मिल सकते हैं उनसे, कोई भी काम के लिए। कभी मना नहीं करते। छोटे रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। छोटे छोटे फंक्शन में चले जाते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं रोड पे जाके, खुद ही जाते हैं खरीदते हैं सब्जी। ऐसा हमारा विधायक है, ऐसा होना चाहिए। 10 साल पहले तो किसी विधायक को देखना हम लोगों को भगवान को देख लेते हैं, विधायक को नहीं देखते थे। अब ऐसा आ गया है, दिल्ली में किसी से भी कोई मिल सकते हैं। विधायक से मिल लेते। कोई भी अपना समस्या है बताओ, आराम से कोई सब काम होता है। सर मेरा सवाल है कि अब की बार दिल्ली में इलेक्शन है, क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है हमारी कुछ काम की है जनता के? नहीं, उसने कुछ काम नहीं करा। सिर्फ लोगों को निकम्मा बनाने के सिवा कुछ भी नहीं करा। सिर्फ फ्री की चीज़ें, जो ये फ्री की चीज़ें बट रही हैं, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इससे क्या है, आम जनता को ये नहीं पता कि जो फ्री का माल बट रहा है कोई अपने घर से नहीं देता। उससे आम चीज़ों की जितनी महंगाई हो रही है, किसी भी सरकार ने आज तक ये कहा है कि स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूलों की इतनी महंगी फ़ीस हो रही है, 10-10 हज़ार रुपये की अपने एक बच्चे की फ़ीस देनी पड़ रही है, कि हम उसको कहें कि हम इसको कम करेंगे। यहाँ जो डॉक्टर जो 2-2 हज़ार रुपये एक बार देखने की फ़ीस लेता है, किसी ने ये कहा कि हम इसको कम करेंगे। लेकिन बस 1000 रुपये का लालच, 2100 रुपये का लालच, फ्री की बिजली किसको मिल रही है? लेकिन केजरीवाल जी द्वारा तो गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए ना गरीब बच्चों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए। चलिए ठीक है, मानते हैं कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल की फीस कम नहीं करवाए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल तो बनाए ना सर। हमें तो शिक्षा पे तो काम किया ना हमें तो कोई ऐसा काम नहीं दिखाई देता। उन्होंने क्या करा, अगर रंग पेंट पोत दिया पुराने स्कूलों पे, तो क्या वो काम हो गया? लेकिन
पब्लिक तो कहती है सर कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ के जो पढ़े लिखे वोटर है ना वो तो वोट देने जाते नहीं है, जिनसे उनकी सरकार बन रही है इसलिए वो खुश हैं। बाकी अगर आज भी गवर्नमेंट अगर ये रूल बना देना जो इनकम टैक्स पे ही होगा वही वोट देगा तो केजरीवाल जी कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं अब की बार क्या लगता है कि आपको कि किसको आना चाहिए? कि हम ये चाहते हैं कि इस बार जो ना बदलाव होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन बदलाव होना चाहिए। आम आदमी क्या लगता है केजरीवाल जी द्वारा कुछ काम किया गया है सर? पहले जो किया था अब तो कोई काम नहीं हो रहा। अब कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक तो खुश है सर केजरीवाल जी से। नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब की बार किसको देखना चाहते हैं सर? या बीजेपी आए या कांग्रेस आए। बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए। और बस है हाँ, लक्ष्मीनगर विधानसभा में बीजेपी का बंदा है। इनको ये नहीं पता कि इनकी विधानसभा में बंदा कौन सा है इनका। इनसे पूछिए लक्ष्मीनगर विधानसभा में कौन है, पहले पूछिए इनसे। लक्ष्मीनगर विधानसभा में कौन है? हम इस समय विधायक कौन है? हम अभय वर्मा जी कौन सी पार्टी? बीजेपी के। बीजेपी के। फिर अब बताओ कहाँ से काम होगा इनकी पार्टी में, आप खुद देख लीजिए। हमारी माँ में तो बड़े कंसोल्स है क्या अभय विधानसभा में बीजेपी का बंदे हैं और ये कह रहे काम नहीं हुआ। कृष्णनगर की बात करो ना यहाँ पे आके। तो बीजेपी के ना काम हुआ है बीजेपी से, क्या हुआ बताओ? सारा कुछ हुआ, सड़कें बनी है, नालियाँ बनी है। कहाँ पर? प्राइवेट उन्होंने फीस क्यों नहीं माफ करवाई बताओ? बीजेपी का कैंडिडेट है ना, मेन जो सरकार बीजेपी का हाँ तो जो सरकार होगी वो तो कराएगी। सरकार तो बीजेपी की है वहाँ पे। बताओ किसने बात क्यों नहीं करी? बताओ अब जा रहे हो आप, बताओ ना। क्या करूँ? प्राइवेट जो फीस भर रहे हैं बीजेपी के बंदे, बीजेपी के बंदे ने प्राइवेट जो फीस भर रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं बोला कि कम करो? अब मैंने कह दिया, मैं आपको क्यों कहूँगा? उन्होंने मुझसे जो पूछा मैंने बता दिया उनको। विधानसभा की सीट है वो बीजेपी की है और वहाँ पे बीजेपी का विधायक है, वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे। इनका सही है, एकदम गलत नहीं कह रहे हम। सर देखिए, इनका ये कहना है हाँ बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन सर इनका कहना है कि अभय वर्मा जी हैं लक्ष्मीनगर में, अगर आप प्राइवेट स्कूल की फीस कम करने की बात कर रहे हैं तो अभय वर्मा जी ने कराया है सर? नहीं देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये काम उनका नहीं है, ये तो जो अपना मेन बीच में सरकार होगी वो करवाएगी ना। ये है कि ये जब से ये फ्री की राजनीति की पार्टियां आ गई हैं ना, ये इसमें आम लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। वो इसलिए कि चाहे जिसके अंदर 80 बहुत है, आपके पास दौलत बहुत है, जो गरीब आदमी की सहायता करे। वो केजरीवाल खा रहे हैं, वो केजरीवाल खा रहे हैं, वो केजरीवाल चलिए आपके पास मैडम बहुत हो गया। देश हित क्या आप महंगाई पे बात कर रहे हैं सर कि आपको लगता है महंगाई है? देखो महंगाई तो ऑल ओवर, जब तक ये देखो चाहे वो जो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे, चाहे ये जो लोकल सरकार होती है ये दे, अगर ये जब तक ये बढ़ता रहेगा इससे आम जनता के जेब पे बोझ पड़ता रहेगा। जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हुए थे तो क्रूड ऑयल जो था शायद अब सुनते जाओ सर, जा रहे हैं महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जो था सर ऐसे भाग जाते हैं, ये सिर्फ वो करके भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं, ये सुन नहीं सकते, भाग गए, ये सुन नहीं सकते। बीजेपी वाले ऐसे ही भागते हैं। 35 रुपए तेल देने की बात हुई थी, 3500 लीटर हम लोग आपको तेल देंगे, कहाँ गए 35 रुपए? आज 100 रुपए क्रॉस हुआ पड़ा। सरसों का तेल 200 के पार हुआ, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। सिर्फ इनको ये आता है मोदी मोदी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई। सर समझ, आपका नाम क्या हुआ? मनदीप सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? कृष्णनगर का रहने वाला। अभी चुनाव है सर 2025 में, अभी डेट भी आज फाइनल हो गया है, 5 फरवरी को चुनाव है और 8 को रिजल्ट आएगा। क्या लगता है कि अब की बार किसकी बोलबाला रहेगी सर? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जो फैसला अरविंद केजरीवाल ने दिया आज के टाइम में किसी सरकार नहीं मिली और उनकी देखा देखी बीजेपी कांग्रेस सेम वही सेवाएं वहाँ पर लेके आ रही हैं जो आम आदमी पार्टी लेके आई थी, वही जो सेवाएं हैं बीजेपी भी लेके आ रही है, कांग्रेस भी लेके आ रही है। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, ठीक है, बीजेपी भी कह रही है। और परमेश्वर में तो 1100 रुपये बांट भी रहे हैं, बांट भी दिए, कैश बांट भी रहे हैं। क्यों बांट रहे हो भाई? और कुछ लोग अभी यहाँ पे थे जो कहते हैं फ्री की रेडियो चाहिए, आप चेक करा लो, सबसे ज़्यादा फ्री की रेडियो यही ले रहे होंगे। सर मेरा सवाल है कि अभी जो बीजेपी वाले हैं ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आपदा आ गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कैसी आपदा आ गई है? किस चीज़ की आपदा आ गई विकास है? नहीं हो रहा है, यमुना साफ नहीं कराया, बहुत सारी चीजें हैं। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है। कृष्णनगर की बात कर लें तो जितनी जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें मोस्टली, मैं तो उनसे चैलेंज कर दूंगा, आप आरटीआई लगाओ। पिछले 25 साल से हर्षवर्धन थे, उन्होंने कितनी सड़कें बनाई हैं और 10 साल के अंदर एसके बघेल ने कितनी सड़कें बनाई हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीवर की समस्या ये लोग बोलते हैं, उसके अंदर जो निगम पार्षद है तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जो चारों निगम पार्षद बीजेपी के हैं
नालियाँ जो उन्होंने जोड़ के सीवर के अंदर मिलाई हुई हैं, जहाँ उनकी नालियाँ नहीं चलती हैं, जहाँ नाले नहीं चलते हैं उसको तोड़ के सीवर के अंदर मिला हुआ है, जबकि सीवर सिर्फ घर के वेस्टेज पावर के लिए होता है। अब वो इस वजह से सीवर चौकट है, इस वजह से प्रॉब्लम आई है। अगर आज सीवर से हम लोग क्लियर कर दें उस चीज़ों को तो ये भागते फिरेंगे नाली साफ करवाने के लिए। सिर्फ आपके यहाँ के विधायक हैं एसके बग्गा जी, अब की बार विकास बग्गा जी को उतारा गया है, क्या लगता है कि अब की बार उतना ही विकास हो गया या फिर ज़्यादा विकास? उससे ज़्यादा विकास होगा। देखिए पहले तो बग्गा जी थे, एज के अकॉर्डिंग जो उन्होंने काम किया उससे अब विकास बग्गा यंग लड़का है, सब चीज़ों की नॉलेज है, जो काम बग्गा जी के रह गए हैं क्योंकि कार्यकाल पूरा चुका है, अब वो विकास बग्गा पूरा करेगा। करेंगे। अब पॉइंट में मुझे बता दीजिए केजरीवाल जी ने क्या क्या काम करा है सर अपने? केजरीवाल जी ने क्या काम नहीं किया? हाँ। ठीक है, सबसे पहले महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, बसें फ्री करी, जो उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक हो गए, दवाइयाँ हो गई हैं, उसके बाद तीर्थ यात्रा हो गई है। तीर्थ यात्रा के अंदर जितने बुजुर्ग हैं जो वहाँ पर अपना यात्रा करके आए हुए हैं, एक पैसा उनका नहीं लगे, ट्रेन फ्री, आगे बसें फ्री, खाना फ्री। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बहुत अच्छे बनाए हैं उन्होंने, उसके ऊपर काम किया। दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, जो स्कीम जो चलती थी, काफ़ी स्कीमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी। फरिश्ते स्कीम थी, किसी को एक्सीडेंट हो जाए आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ले जाओ, आपका सारा इलाज फ्री होगा। तो बहुत सारी जो सेवाएं थी जो चल रही, ये सबको बीजेपी आपदा कह रही है, अब लेके क्यों आ रही है? फिर वो आपदा बीजेपी क्यों लेके आ रही है? परमेश वर्मा क्यों कैश बांट रहे हैं? वो क्यों अनाउंस कर रहे हैं कि हम ये देंगे आपको, वो देंगे? हाँ। वो क्यों लेके आ रहे हैं? ऐसी आपदा चाहिए आपको? हमको 100% आपदा चाहिए। हमें क्या नाम हुआ सर आपका? हिमांशु वाली, कहाँ के रहने वाले हैं? कृष्णनगर विधानसभा। कृष्णनगर विधानसभा के। सर अभी चुनाव है, केजरीवाल जी द्वारा कुछ काम करा है आपकी विधानसभा में? पूरा दिल्ली मैम सारे विधानसभा केजरीवाल जी के विधानसभा में काम इसमें कर रहे हैं, कृष्ण बग्गा जी बहुत काम कर रहे हैं। बहुत काम हाँ जी, क्या क्या काम हुआ है सर आपके हिसाब से? सड़कें, सीवर, पाइपलाइनें सब बग्गा जी करवा रहे हैं। सब बग्गा जी ने हाँ जी। करवाया है। केजरीवाल जी द्वारा क्या क्या काम हुआ है सर? मैम केजरीवाल जी तो बोलते हैं बग्गा जी को करवाने के लिए, तो मतलब करवाते हैं बग्गा जी। हाँ जी, सारा काम ही कोई करवा आपकी रहे हैं। विधानसभा? हाँ जी, 21 वाली अपना संजीवनी वाली योजना सारे करवा रहे हैं बग्गा जी। हाँ जी। सर अभी बीजेपी वालों का कहना है कि दिल्ली में आपदा आ गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं मैम कोई आपदा नहीं आई, वो बस हवाबाजी जब बौखला जाते हैं ना तो उनका यही काम होता है, आपदा आ गई है, ये आ गया, बस और कुछ नहीं है। बौखलाने के बाद हाँ आपदा जी, बोल हाँ देते जी। सर? कुछ कहने को है नहीं उसको। क्या कह रहे हैं सर? कुछ कहने को है नहीं तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों को ऐसा ही गुमराह करते आए हैं। गुमराह कह रहे हैं। पूरा देश में कहीं कोई काम नहीं करने लायक है वो लोग। उनसे सुन लो, हर वक्त तो बदतमीजी, हम टीवी देखने को मन नहीं करता, हर वक्त तो बदतमीजी करता है। उसका प्रवक्ता भी जो आता है और हर वक्त बदतमीजी करता है, टीवी पे बदतमीजी करते रहते हैं। चुनाव है, क्या लगता है कि 25 में किसकी बोलबाला रहेगी? यहाँ तो केजरीवाल ही आएगा, केजरीवाल जी नहीं आएंगे? वो ही आएंगे। हाँ। क्योंकि उन्होंने गरीब आदमी को बहुत राहत दी, बहुत उनका भला किया, और उसमें जो है इन्होंने बहुत चीज़ें फ्री करी। और अब जो ये फ्री कर इन्होंने की थी पहले, इन्होंने करी, वो उसी को लागू करना चाह रहे हैं मोदी जी और कांग्रेस पार्टी वाले। अब मैं 80 साल की एज में, मेरे पास अभी तक मकान नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मुझे कितने फ्लैट दे दिए सरकारों ने। हाँ। सब वादे। तो आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार है ना सर? हमारी आम आदमी की सरकार है, लेकिन ये राहत तो दे रही है ना गरीब आदमी को। हाँ। बसें फ्री कर रही है। इस सबसे खुश हैं आप? हैं, हम खुश हैं। हाँ। और जो भी है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। बच्चे, मैं कईयों को देखा है कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भेज रहे, क्योंकि इन्होंने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी है। और टीचर भी अच्छे अच्छे रखे हैं उन्होंने। सबसे बेस्ट सीएम जो है पूरे इंडिया में माना जाए तो केजरीवाल जी माने जाते हैं, क्योंकि वो जो दिल्ली में जो उन्होंने काम किया है वो देशों नहीं विदेशों तक फेमस होंगे काम। विदेशों से लोग आके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने आते हैं, तो एक हमारे भारत का एक मान बढ़ता है कि केजरीवाल ने जो स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल फेल कर दिए हैं, जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल लोग छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं, ये केजरीवाल की क्या नाम है, एक अचीवमेंट है कि केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो स्कूल हो, किसी भी आप लाइन में जाइए, लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत बेस्ट काम करा है यहाँ पर। बहुत बेस्ट काम बहुत बेस्ट। लेकिन इस चीज़ को बीजेपी जो है आपदा कह रही है, दिल्ली में आपदा आया हुआ है, क्या कहेंगे? देखो, जो अच्छा काम करता है ना उनको आपदा भी कहते हैं, कभी रेवड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये बात करें रेवड़ी की, ये कहते हैं फ्री बांटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोदी जी ने भी कई स्टेट पे ऐलान किया था कि यहाँ पे बिजली इतने हम यूनिट फ्री दे देंगे। क्यों किया? अगर दिल्ली में इसको रेवड़ी कह रहे हैं तो बाहर आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं दिल्ली में आप राशन भी हम उनको फ्री में दे रहे हैं। कह रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डबल देंगे, तो फिर ये रेवड़ी नहीं है, इसको आपदा नहीं कहोगे। आपदा क्या चीज़ है? देखो, रेवड़ी लोगों ने नाम बना दिया है। ठीक है, अगर ये रेवड़ी लोगों को फ़ायदा कर रही है तो रेवड़ी बहुत बेस्ट है यहाँ के लिए। अच्छा, आपके एरिया के विधायक कौन है सर? एसके बग्गा जी। उन्होंने कुछ काम करा अपने 10 साल के कार्य? बहुत काम करा है।
ऐसे विधायक मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। जो विधायक को अभी फ़ोन भी करोगे ना, आप अपना के देख लो, अभी अपने नंबर से फ़ोन कर लीजिए, वो रिक्शे पे चल के आ जाएंगे। अगर उनके पास कोई ड्राइवर नहीं होगा ना, कोई स्कूटी चलाने वाला नहीं होगा, तो वो रिक्शे पे भी आपके पास आ जाएंगे, जो कोई आपको काम भी होगा तो आप फ़ोन करके अपना लीजिए, 10 मिनट में आपके पास पहुँच जाएंगे विधायक जी। मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया विधायक, काम करा है उन्होंने, बहुत काम करा है यहाँ पर। चाहे यहाँ पे पूरी कृष्णानगर विधानसभा की सड़कें जो 25 साल से नहीं बनी होगी ना, जितनी 50 सालों में नहीं बनी होगी, उतनी उन्होंने 10 सालों के अंदर बना के तैयार कर दी हैं। अच्छा, चाहे वो पाइपलाइन हो, चाहे पानी का लाइन हो, चाहे सीवर की लाइन हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा अपने लेवल पर। ठीक है, चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हो सर आपका? तरुण बग्गा, कहाँ के रहने वाले हैं? गीता कॉलोनी। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि अभी 25 में इलेक्शन है, डेट भी फिक्स हो गया 5 फरवरी को। क्या लगता है अब की बार किसके सर जो है ताज चढ़ने वाला है? दोबारा सीएम साहब केजरीवाल के सर पे ही ताज चढ़ेगा। दोबारा सीएम साहब केजरीवाल जी ही बने? दोबारा सीएम वही बनेंगे, आगे भी वही बनते रहेंगे दिल्ली में। हाँ। क्या काम किया है सर दिल्ली वाले? देखो काम बहुत किए हैं, स्कूलों का नक्शा बदला है, हॉस्पिटल ठीक करे हैं, सड़कें बनवाई हैं, कैमरे लगवाए हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, तो बहुत काम करे उन्होंने जो कहा है वो करा है। बीजेपी की तरह नहीं सिर्फ हवाई मुद्दे ही बोले उन्होंने सिर्फ। लेकिन फिर भी बीजेपी कह रही है कि आपदा आ गया है दिल्ली में। आपदा है उनके अच्छे कामों की आपदा है, इसलिए बौखलाई पड़ी है बीजेपी। आपदा उनके अच्छे कामों की है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों के बीच में झगड़े करवाने, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में लड़ाई झगड़ा कराना उनका यही मुद्दा रह गया। कह रहे हैं कि केजरीवाल जो भ्रष्टाचारी करते हैं, शीश महल बनवा लिया, क्या कहेंगे आप? कोई शीश महल नहीं बनाया, एक घर है, उसको घर को थोड़ा बड़ा किया गया ताकि और उसमें लोग उनके साथ मिलने आए, इस वजह से बड़ा करा गया घर। कोई इतना वो शीश महल कुछ नहीं बनाया गया। आप मोदी जी का घर देख लीजिए, बाकी मिनिस्टर के इनके बीजेपी के मिनिस्टरों के घर देख लीजिए, 2-2 हज़ार गज की कोठियाँ की सबसे बड़ी कोठी है, वो क्यों नहीं दिखाते मीडिया वाले? लेकिन सर आपके एरिया के विधायक कौन है सर? SK बग्गा जी। उनके द्वारा कुछ काम किया गया आपके एरिया? उनके द्वारा बहुत काम हुए हैं आज तक। यहाँ पे कोई सड़कें जो नहीं बनी, कृष्णानगर मार्केट की, झील रोड की, आज तक टांगा सैंड की इतने सालों सड़क नहीं बनी, वो बग्गा जी ने बनवाई है। कृष्णानगर की इतनी सड़कें बनवा दी हैं, मेन मार्केट की सड़क बनवा दी, लोग वहाँ के मार्केट वाले इतने खुश हैं वहाँ पे। मतलब बग्गा जी को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 पूरे नंबर हैं। ऐसा विधायक कोई दिल्ली में क्या पूरे देश में कोई ऐसा विधायक नहीं मिलेगा इतने सीधे पर। अब की बार पढ़े लिखे युवा जो हैं, उनके बेटे विकास बग्गा जी को आपके तरफ से कृष्णानगर में लाया गया है, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देखो साफ छवि के इंसान है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो युवा ही आएंगे तो अच्छा लगेगा और मजबूत होगा संगठन यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा कि वही द्वारा जीते। वो कहते हैं हम गरीबों के लिए ये कर दिया 1.5 करोड़ का 1.5 लाख का ये पेन लेके घूमते हैं, 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, फिर कहते हैं हमने गरीब का बहुत काम कर दिया। इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, इन्होंने उसका नारे का उल्टा क्या है, सबका साथ अपना विकास। बस वही कर रहे हैं देश के। वो तो कहते हैं हम फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। अरे उन्होंने सबको फकीर बना दिया। वो फकीर कहाँ है? कौन फकीर है 1.5 करोड़ का पेन यूज करता है, ये तो बता दो। ऐसा इम्पोर्टेंट फकीर कहाँ से मिलेगा? 200-250 करोड़ के प्लेन में घूम रहे, वो फकीर है वो। अच्छा ये बताइए आपके एरिया के विधायक कौन है सर? SK बग्गा जी है। अच्छा, उन्होंने कुछ काम करा है 10 साल? बहुत बढ़िया काम किया है। ये बीजेपी का गढ़ उस टाइम में माना जाता था, जब ये शुरू से ये विधानसभा में हमेशा बीजेपी जीतते आई थी। और जब से ये बग्गा जी आए, किरण बेदी जो उस टाइम में मानी हुई क्या नाम है मुख्यमंत्री का दावेदार थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेहरा भी बनाया था 2015 में, उनको भी बग्गा जी ने हराया था। फिर उनके बाद ये अनिल गौड़ जी 20 में आए, उनको भी हराया। फिर वो दोबारा आए, उनको भी हराएंगे। बहुत अच्छी तरह उनके लड़के हैं विकास बग्गा जी, अभी जो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी का, बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमें किसी के तरफ जाना नहीं है। कभी वो कह रहे हैं हम लाडली योजना ला रहे हैं, कभी कांग्रेस वाले ला रहे हैं, हमें किसी के योजना पे विश्वास नहीं है केजरीवाल जी के अलावा। ये जो वादा अभी तक इन्होंने किया, इन्होंने पूरा किया। जो भी वादा ये करते हैं ये पूरा करते। केजरीवाल जी ने क्या क्या काम किया है, आप थोड़ा पॉइंट में बता सकते हैं? केजरीवाल जी ने सबसे पहले इन्होंने जब 2015 में इनका चुनाव था, इन्होंने कहा था बिजली पानी हम मुफ्त करेंगे, तो 200 यूनिट इन्होंने बिजली फ्री कर रखा पूरे देश को, पूरे दिल्ली वासी को मिल रहा है। इन्होंने बोला कि हम पानी फ्री करेंगे, 20,000 लीटर पानी इनको सब फ्री मिल रहा है। और बिजली 24 घंटे करेंगे, इन्होंने 24 घंटे। उन्होंने बोला मैं अच्छा अस्पताल करूँगा, उन्होंने अच्छा अस्पताल भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य का जितना काम होना चाहिए हर जगह महिला क्लिनिक कि ज़्यादा दूर न जाना पड़े। हॉस्पिटल में जो पहले सुनवाई नहीं होते थे, कितने दिन तक जो है सिफारिश पे इलाज होती थी, वो ख़त्म हो गई। VIP कल्चर जो हॉस्पिटल में चल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। स्कूल में इन्होंने काया पलट दिया मनीष सिसोदिया जी ने, जब शिक्षा मंत्री देश के नंबर 1 पे गिनती में आते हैं। इन्होंने स्कूल के मामले में इतना काम किया कि वर्ल्ड के अमेरिका की जो
टर्म थी उनकी वाइफ आकर के देख करके जाती है कि देखो कैसा इन्होंने स्कूल बनाया। वो आप लोगों ने भी कैप्चर किया होगा उस चीज़ को। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही अच्छे नेता हैं या फिर मनीष सिसोदिया जी, लेकिन बीजेपी वही कहती है कि भ्रष्टाचार नेता है, भ्रष्टाचार ही किया उन्होंने, शीश महल बना दिया। क्या कहेंगे आप? अच्छा एक बार बताइए, आप पढ़े लिखे हैं ना, वो तो मुझे बीजेपी में कोई नेता जो ये बयान दे रहा मुझे वो नहीं लग रहा कि पढ़ा लिखा है, क्योंकि पढ़े लिखे को ये होना चाहिए कि उन्होंने सीएम हाउस बनाया, अपना कोई पर्सनल हाउस नहीं बनाया। उसमें जो पद पे रहेगा वही रहेगा, जो पद पे रहेगा वो उसमें वही रहेगा। इतना तो जाहिल को ये चीज़ तो जानकारी होना चाहिए, जाहिल आदमी उनको यही नहीं पता। वो कोई अपने घर में थोड़ी लगा दिया है, वो तो उनमें लगाया, वो भी उनमें रिपेयर की ज़रूरत थी। जो शिलाजी जो पहले जो बनी हुई थी ना, तो जर्जर हालत में था, उन्होंने उसमें मरम्मत करवाया। इनके ऐसा थोड़ी कि कर वो इनका माफ़ कर दो लोन, उसका अरबों उसका माफ़ कर दो, और जितने भी चोर है वो सब ले लेके देश का माल जो कहीं और देश में भाग जाए।